जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा जो दूसरा टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी डिटेल से पूछा जा सकता है, या आपसे जो प्रैक्टिकल में जो फार्मासिस्ट होता है वो आपसे हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है, इससे डेफिनेशन पूछ सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज एन इंस्टीट्यूट वेयर इल पेशेंट आर ट्रीटेड, यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी वो डिपार्टमेंट है या वो जगह है जिसमें हम बीमार पेशेंट का इलाज करते हैं, ट्रीट करते हैं। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट ऑफ एनी हॉस्पिटल वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज बीन डन। द फार्मेसी वर्किंग इन द हॉस्पिटल फार्मेसी इज नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें मेडिसिन से रिलेटेड प्रैक्टिस की जा रही होती है, और उसमें काम करने वाला जो होता है वो फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, वो कहलाता है जी फार्मासिस्ट। अब हम देखते हैं जी फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मासिस्ट कौन होता है? आम बंदा होता है या कोई क्वालिफाइड पर्सन होता है? फार्मासिस्ट से रिलेटेड हम देखते हैं जी फार्मासिस्ट। अब डेफिनेशन आपसे जो क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा सकता है या आपसे वो प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कि जी फार्मासिस्ट कौन होता है, व्हाट इज फार्मासिस्ट, डिफाइन फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की डेफिनेशन क्या है, या फार्मासिस्ट कौन होता है, वो कहां से रजिस्टर्ड होता है। वो जब आप आएंगे अपनी फील्ड में, जॉब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं या अपना मेडिकल स्टोर या फार्मेसी चला रहे हैं, तो तब भी आपसे ये पूछा जा सकता है, या आपको चेक करने आएगा ड्रग इंस्पेक्टर, वो भी आपसे पूछ सकता है। Pharmacist, any person that hold B Pharma or Pharma D from Pakistan Pharmacy Council recognized institution, and furthermore he has a registration certificate from any provincial council of Pakistan is known as pharmacist। इसमें वो कहता है जी जो रजिस्टर्ड फार्मा होता है, असल में अब जाके इन्होंने बी फार्मा खत्म कर दिया, लेकिन 1969 के कानून के मुताबिक जो बी फार्मा होता है वो बी फार्मासिस्ट होता है। अब हम उसको असिस्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पर काम करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही उसने कहा जी फार्मा डी फार्मा डी होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, 5 साल डिग्री होती है आफ्टर एफएससी। ये कोई इंस्टीट्यूशन भी करवा सकता है या यूनिवर्सिटी करवाती है, मोस्टली तो यूनिवर्सिटियां करवा रही होती हैं। उसमें वो 5 साल तालीम हासिल करेगा फार्मेसी की, उसमें वो मेडिसिन बनाएगा, उसमें पढ़ेगा, ड्रग्स पढ़ेगा, फार्माकोपिया पढ़ेगा, इंटरनेशनल फार्माकोपिया पढ़ेगा, यानी उसने मेडिसिन कहां से ली है, पौधों से ली है, प्रॉपर बनाएगा और सीखेगा। उसमें 5 साल डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो जी प्रोविंशियल काउंसिल का मतलब ये है कि वो पंजाब से है तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल उसको डील करेगी, सिंध से है तो सिंध फार्मेसी काउंसिल डील करेगी, और अगर वो केपीके से है तो उसको केपीके फार्मेसी काउंसिल डील करेगी। ऑफ द पाकिस्तान इज नोन एज फार्मासिस्ट। वहां पे वो रजिस्टर्ड होगा, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? फार्मासिस्ट का काउंसिल, जिस सूबे में वो रह रहा होगा, यानी उसको कैटेगरी ए पंजाब में है तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल उसको कैटेगरी ए जारी करेगी, सिंध में है तो सिंध फार्मेसी काउंसिल करेगी, केपी में है तो केपी के काउंसिल जो है उसको कैटेगरी जारी करेगी, ए या बी, यानी वो या तो रजिस्टर्ड ए में होगा या रजिस्टर्ड बी में होगा। तो ये क्या कहलाता है? ये पर्सन फार्मासिस्ट है। अब जी जो हम बढ़ा रहे हैं बच्चों को फार्मेसी टेक्नीशियन, असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी इसको कहते हैं, यानी फार्मा बी वाला। अभी इसका केस जेरे इल्तवा है फार्मा बी वाले का, मे बी ये भी फार्मासिस्ट ही कर रहा है।